उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी से नाता पुराना रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ और पार्टी और बृजभूषण दोनों के लिए जरूरत का सौदा नजर आता है। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ गोंडा नहीं बल्कि अयोध्या, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत आसपास की लोकसभा सीटों में अपना दबदबा रखते हैं। अपने छवि क्षेत्रीय दबदबे के चलते बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत नजर आते हैं। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए 66 वर्षीय बृजभूषण या उनकी पत्नी लगभग तब से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। 1996 में जब दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को कथित रूप से शरण देने के लिए टाडा मामले में आरोपित होने के बाद सिंह को टिकट से वंचित कर दिया गया था तो उनकी पत्नी केकवती देवी सिंह को गोंडा से भाजपा ने मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। वहीं 1998 में सिंह को गोंडा से समाजवादी पार्टी के कीर्तिवर्धन सिंह से एक दुर्लभ चुनाव हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह की संघ से नजदीकी वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल के नाते बताई जाती है। भूषण ने अयोध्या से पढ़ाई की है और उसके बाद छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, जिसमें उनको बलराम मंदिर आंदोलन से जुड़ने पर मिला। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की आन के बाद बृजभूषण समेत कई लोगों पर भावना भड़काने का आरोप लगा और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तब तक बृजभूषण बीजेपी के सांसद के तौर पर चुनाव जीत चुके थे। इसके साथ ही अपने प्रभावशाली चुनावी प्रभाव के अलावा बृजभूषण सिंह के लगभग 50 शैक्षिक संस्थानों के जरिए अपना दबदबा कायम करते रहे हैं, जो अयोध्या से श्रावस्ती तक यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके मद्देनजर उनके रिश्तेदार भी इस तरह के संस्थानों की स्थापना की है और स्थानीय भाजपा सूत्रों का कहना है कि सिंह की चुनावी मशीनरी लगभग पूरी तरह से पार्टी से स्वतंत्र इन सेटअप के जरिए चलाई जाती है, जिससे लगता है कि सिंह को पार्टी के साथ साथ पार्टी को भी सिंह की उतना ही जरूरत है। अगर 2009 का जिक्र किया जाए तो बृजभूषण सिंह ने भाजपा की घटती किस्मत को भांपते हुए सपा का रुख किया और कैसरगंज से एक भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। केंद्र में 2009 के चुनाव में यूपीए ने सहयोगी रूप से बसपा के साथ जीते थे। सिंह ने जुलाई 2008 में भाजपा सांसद के रूप में परमाणु समझौते की बहस के दौरान यह निर्णय की घोषणा की थी। बृजभूषण सिंह हमेशा से अपने बयानों और राजनीति को लेकर मुखर रहे हैं। पिछले दिनों भी बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की अयोध्या कुछ करने के मामले को लेकर भी चर्चा में रहे, जहां बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का खुलकर विरोध किया और अयोध्या से लेकर बहराइच तक इस बात के पोस्टर लगाए गए कि राज ठाकरे को आने नहीं दिया जाएगा। अपने हार्डकोर हिंदुत्व छवि और स्थानीय सहयोग के दम पर बृजभूषण सिंह लगातार अपने क्षेत्र में दबदबा कायम रख सके हैं। हालांकि मौजूदा समय में बृजभूषण और बीजेपी के संबंधों में संवेदनशीलता बनी हुई है। माना जाता है कि आला कमान के नेता बृजभूषण के कुश्ती महासंघ वाले मामले को लेकर खुश नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई ज्यादा नजदीकी दिखाई नहीं देती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अभी तक की हुई कार्यवाही यह दिखती है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर फिलहाल पार्टी का क्या रुख है, जो लगातार विवादों में घिरे रहने के बावजूद भी बचते हुए नजर आते हैं। वहीं इस मामले में इन खिलाड़ियों को मिल रहा राजनीतिक समर्थन भी बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान की वजह बन सकती है। इसीलिए 6 बार सांसद रहे बृजभूषण सिंह अब बड़े संघर्ष की बात कहने लगे हैं। ऐसे में टाडा समेत कई आरोपों को झेलकर बरी होने वाले बृजभूषण सिंह के लिए इस बार पहलवान महिलाओं द्वारा गंभीर आरोपों से बेदाग निकल पाना आसान नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और बीजेपी विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं देगी, जिसकी भारी नुकसान खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े।